सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी जो हरियाणा की कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। इनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था मापन क्या होता है, उसके प्रकार, मापनियाँ कितनी होती हैं, वो सब हमने फर्स्ट क्लास में कवर करा लिया था। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, उसके क्या लाभ होते हैं और कितने प्रकार का हमारा मूल्यांकन होता है। ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है आपके पेपर में। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। सीटेट वगैरह में भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, मूल्यांकन आपके साथ हमेशा रहेगा। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वे नोट्स वगैरह क्वेरी कर सकते हैं। तब आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मूल्यांकन का अगर शाब्दिक अर्थ में बताऊं तो ये होता है मूल्य का अंकन। मतलब बच्चों का जो वास्तविक मूल्य है उसको आंक रहे हैं हम। वास्तविक मूल्य से मतलब क्या होता है, यहाँ पर बच्चों की योग्यता है, क्षमता है। अब एक टीचर क्लास में क्या करता है, बच्चों को आता है, एक टीचर क्लास में क्या करता है, वो टीचर क्लास में आता है, बच्चों को बहुत से विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, बहुत सी एक्टिविटी कराता है क्लास में, जिससे बच्चों के कौशलों का विकास हो जाए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए हमारे, और बच्चों को बहुत से सब्जेक्ट का, कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हो जाए। तो इसके लिए एक टीचर को समय समय पर ये जानने की जरूरत पड़ती है कि जो वो पढ़ा रहा है उसमें से बच्चों ने कितना सीख लिया है, कितना ज्ञान बच्चों ने ग्रहण कर लिया है, कितना उनको कौशलों का विकास हो गया है बच्चों का, या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। तो एक टीचर समय समय पर ये जानने का प्रयास करता है। तो एक टीचर की ये जानने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक टीचर को पता चलता है कि बच्चों का विकास कैसा चल रहा है, कितनी नॉलेज उन्हें हो गई है, कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। आपका भी मूल्यांकन होता था। अब देखो, आम भाषा में मूल्यांकन को वो कह देते हैं जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद जो उनका टेस्ट लेता है या उनका परीक्षा लेता है, कुछ भी एग्जाम लेते, आपका एग्जाम हो सकता है, या आप टीचर हैं, आप बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं, वाइवा मौखिक एग्जाम ले सकते हैं, वर्बल एग्जामिनेशन ले सकते हैं, वाइवा जिसे आप कह देते हैं। इसके अलावा कोई छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं आप क्लास में। किसी भी तरह से जब आप बच्चों के ज्ञान की जांच करते हैं, उनकी योग्यताओं की जांच करते हैं, कितना टॉपिक उनके अच्छे से समझ में आ गया है या कितना ज्ञान बच्चों ने अच्छे से सीख लिया है, वो जानने की प्रक्रिया हम मूल्यांकन कहलाते हैं। आम भाषा में हम ये कहते हैं जो आपका टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह होते थे, वो आपका मूल्यांकन ही होता था। स्कूल वगैरह में अभी भी आपके पेपर वगैरह होते हैं, वो आपका मूल्यांकन ही होता है। मूल्यांकन मतलब मूल्य का अंकन, आपके वास्तविक मूल्य का अंकन करते हैं इसमें हम, कि रियल आपको कितनी नॉलेज है, उस नॉलेज का अंकन करते हैं। तो आई बात समझ में? मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बहुत सी एक्टिविटी को कराता है अपनी क्लासरूम में, जिससे बच्चों को काफ़ी विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सके, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके एक शिक्षक के लिए। तो इस बीच एक शिक्षक की समय समय पर यह जानने की आवश्यकता होती है कि बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, जो वो पढ़ा रहा है उसमें से बच्चों ने कितना सीख लिया है, कितने कौशलों का विकास उनका हो गया है, कितने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई है। तो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जब एक शिक्षक इस सब की नॉलेज लेता है, उस प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों के जो कौशल हैं, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमताएं, उनकी बौद्धिक स्तर, उसकी जानकारी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चों की उपलब्धि स्तर क्या है, अलग अलग विषयों में उनकी कितनी उपलब्धि है। मतलब कहने का तरीका अलग है। हम सीधा सीधा से ये नहीं कहते कि अलग अलग विषयों में बच्चों के पास कितना ज्ञान है, हम ऐसा कह देते हैं बच्चों की उपलब्धि कितनी है अलग अलग विषयों में। उपलब्धि का मतलब अचीवमेंट ही होता है, और अचीवमेंट क्या होता है? जितना ज्ञान उन्होंने उस सब्जेक्ट का अचीव कर लिया। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बताता है कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग विषयों में कितनी उपलब्धि है। इससे एक टीचर को पता चल जाता है कि उसने जो पढ़ाया है उसमें से बच्चों ने कितना सीख लिया है और कितना नहीं सीखा है। क्या चीज़ बच्चे नहीं सीख पाए हैं वो टीचर उन्हें दोबारा सिखाएगा। और अगर बच्चों ने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो वो सिखाना चाहता था, बच्चों ने ज़्यादातर बातें सीख ली हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में भेज देता है बच्चा। तब टीचर क्या करता है? उन बच्चों को अगली कक्षा में भेज देता है। तो मूल्यांकन क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, मतलब बच्चों के वास्तविक मूल्य का अंकन करना। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के वास्तविक मूल्य के अंकन को ही मूल्यांकन कहा जाता है।
शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक टीचर क्या करता है, बच्चों को अलग अलग तथ्यों का ज्ञान कराकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। इसके लिए उसे समय समय पर यह जानने की आवश्यकता पड़ती है कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया है और कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं। व्यवहार में परिवर्तन आने का मतलब होता है नॉलेज। बच्चे जब नॉलेज गेन करेंगे तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन का मतलब होता है कितनी नॉलेज उन्होंने गेन कर लिया है। कहने का तरीका अलग है, बात वही होती है। तो एक टीचर की समय समय पर ये जानने की एक टीचर को समय समय पर ये जानने की आवश्यकता पड़ती है कि बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है और कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, मतलब कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। यह सब जानने की प्रक्रिया को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। तो एक टीचर बच्चों का टेस्ट वगैरह लेकर जब ये पता करता है कि बच्चों के पास इतनी नॉलेज हो गई, एक्चुअल में बच्चों का मूल्यांकन करता है। तो दांडेकर ने मूल्यांकन की एक सिंपल सी परिभाषा दी है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। अबे क्या हुआ, अटक क्यों रहा है? मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। मूल्यांकन के लिए सबसे पहले विभिन्न विधियों के माध्यम से छात्रों की उपलब्धि संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम मापन कहते हैं। उसके बाद मापन से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके विभिन्न आधारों के तहत हम व्याख्या करते हैं, जैसे सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, बच्चों की पिछली योग्यता, पिछला टेस्ट, बुद्धि, रुचि, प्रगति स्तर, उनका जो पारिवारिक माहौल है, उन सब के आधार पर हम व्याख्या करते हैं उन आंकड़ों की। इससे बच्चों की सापेक्षिक स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। तो इसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। अब मूल्यांकन कैसे करते हैं हम? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले तो हम उन्हें टेस्ट लेंगे उन बच्चों का। जब बच्चों का टेस्ट लेंगे तो उस टेस्ट में बच्चों को हम नंबर देंगे, इस बच्चे के इतने नंबर, इस बच्चे के मैथ के टेस्ट में इतने नंबर, इस बच्चे के इतने नंबर। तो बच्चों का टेस्ट लेकर वो नंबर कर देते हैं हम, उसे तो मापन कहते हैं। मापन मैंने पढ़ाया था ना पिछली क्लास में। क्या होता है, बच्चों की विभिन्न उपलब्धियों को जांच कर या किसी भी योग्यता को जांच कर नंबर देने की जो प्रक्रिया होती है वो मापन कहलाता है। तो बच्चों के टेस्ट लेकर जो नंबर देते हैं वो मापन हो गया। अब मापन से हमें आंकड़े मिल जाते हैं कि इस बच्चे के मैथ में इतने नंबर, गणित में इतने नंबर, इंग्लिश में इतने नंबर, फिजिक्स में इतने नंबर। तो मापन से हमारे पास बच्चों के बारे में आंकड़े आ जाते हैं। अब उन हम आंकड़ों का अर्थ निकालते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं कि इस बच्चे के 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है, इस बच्चे के मैथ में 10 में से 2 नंबर है, मैथ में तो टफ है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो उन आंकड़ों का अर्थ निकालते हैं। इसके लिए हम उन आंकड़ों की तुलना भी कर सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ कि दूसरे बच्चों कैसे नंबर आए हैं, इस बच्चे कैसे नंबर आए हैं, इस बच्चे के पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। साथ ही इस बच्चे का पारिवारिक माहौल कैसा है, इसकी बुद्धि कितनी है, इसकी रुचि कौन से सब्जेक्ट में है। उन सब चीज़ों के आधार पर हम उन आंकड़ों का एग्जैक्ट मतलब निकालते हैं कि उनका वास्तविक अर्थ कितना है, और उस अर्थ के आधार पर हमें पता चलता है कि इस बच्चे की प्रगति कैसी चल रही है, इस बच्चे को नॉलेज कितनी है। जैसे अगर एक बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट है और उसके इंग्लिश में 2 नंबर आ रहे हैं तो उसे ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए। लेकिन अगर एक बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है लेकिन फिर भी वो 10 में से 7 नंबर ला रहा है तो मतलब वो अच्छी मेहनत कर रहा है इंग्लिश में भी। तो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी रुचि कितनी है, किस सब्जेक्ट में है बच्चे की रुचि, उसकी बुद्धि कितनी है, उसकी योग्यता, क्षमता वगैरह कितनी है, पारिवारिक माहौल, आर्थिक स्थिति, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम उन जो आंकड़े हैं उनका रियल मीनिंग निकालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज है, उसकी प्रगति कैसे चल रही है। तो एक्चुअल में हम बच्चे का टेस्ट वगैरह लेकर जो बच्चे को नंबर देते हैं और उन नंबरों का जो मीनिंग निकालते हैं, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को इस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है या बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है पढ़ाई की, बच्चे का विकास कैसा चल रहा है। वो सब जानने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन कहलाती है। अब मूल्यांकन के प्रकार देखो, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ये नाम आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे हर जगह, कहीं कहीं पर संकल्पनात्मक देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर कुछ और। तो इंग्लिश में जरूर रट लो इन्हें, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, इंग्लिश में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन सबसे पहले हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, इसे रूपदेह मूल्यांकन भी कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब देखो, एक टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है, अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख के करता है।
अगर उद्देश्यों के आधार पर हम मूल्यांकन को बांटे तो मूल्यांकन मुख्य तौर पर दो प्रकार का ही होता है। देखो, मूल्यांकन मुख्य तौर पर दो प्रकार का ही होता है, रचनात्मक और योगात्मक। साथ में हम इसमें निदानात्मक मूल्यांकन जोड़ देते हैं, लेकिन वो अहम हिस्सा नहीं होता मूल्यांकन का, उसे हम रख देते हैं इनके साथ। लेकिन मुख्य तौर पर मूल्यांकन दो तरह का होता है हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? एक टीचर क्लास में, जैसे क्लास में आता है एक टीचर, तो क्लास में आने के बाद वो बच्चों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के द्वारा उसे पता चलता है कि बच्चों की करंट नॉलेज कितनी है, क्योंकि क्लास में आने के बाद एक टीचर को बच्चों की करंट नॉलेज पता करनी होती है। तो एक टीचर क्लास में आता है और क्लास में आने के बाद वो बच्चों का मूल्यांकन करता है, उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा। मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर करके या उन्हें कोई पेपर, बच्चों के पेपर लेकर, टेस्ट लेकर उनकी बुद्धि को एसेस करना कि उनकी बुद्धि कितनी है, ये मूल्यांकन होता है। तो एक टीचर क्लास में आने के बाद बच्चों का मूल्यांकन करता है, उससे उसे पता चलता है कि बच्चों की करंट नॉलेज कितनी है, और उस नॉलेज के आधार पर ही वो बच्चों को पढ़ाता है। जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो पढ़ाते टाइम भी उसे बच्चों का मूल्यांकन करना पड़ता है समय समय पर, यह पता करने के लिए क्या जो वो पढ़ा रहा है क्या बच्चे उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर बच्चे समझ पा रहे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं समझ पा रहे तो उसी बात को अलग अलग तरीके से बताएगा। तो ये जो दोनों टाइम पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इस मूल्यांकन को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, रूपदेह मूल्यांकन बोलते हैं। अब रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? रचनात्मक मूल्यांकन का ये उद्देश्य होता है कि बच्चों का मूल्यांकन करके अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार करना। बच्चों का मूल्यांकन करके अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार करने के लिए एक टीचर जिस मूल्यांकन का प्रयोग करता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन कब किया जाता है? जब एक टीचर क्लास में आता है तो पढ़ाने से पहले किया जाता है और पढ़ाने के दौरान किया जाता है। इसके द्वारा एक टीचर अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तुरंत प्रभावी बनाता है। अगर आप एक टीचर हैं और आप बच्चों का मूल्यांकन करके तुरंत अपने टीचिंग मेथड में, टीचिंग स्टाइल में, अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के तरीके में तुरंत चेंज कर लेते हैं मूल्यांकन करने के बाद बच्चों का, तो उस मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, रूपदेह मूल्यांकन कहेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। और ये मूल्यांकन कब होता है? क्लास में आने के बाद होता है, पढ़ाने से पहले होता है और पढ़ाते टाइम होता है। नेक्स्ट है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। अब देखो, योगात्मक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है, इसमें हम अपने व्यवहार में या अपने पढ़ाने के तरीके में तुरंत सुधार नहीं करते। इसके द्वारा हम ये पता करना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया है, हमारा पढ़ाया हुआ कितना सफल रहा है। तो योगात्मक मूल्यांकन, इसे हम योगदेह मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो जब एक टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है ये जानने के लिए कि जो उसने पढ़ाया है उसका पढ़ाया हुआ कितना सफल रहा है और उसमें से बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, कौन कौन से टॉपिक बच्चों के बेहतर तरीके से समझ में आ गए हैं, तो उस मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद होता है। हो सकता है रोजाना पढ़ाने के बाद आप बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। आपने पढ़ा लिया है, पढ़ाने के बाद 10-12 क्वेश्चन आपने पूछे और आपको पता चल गया कि बच्चों ने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, फिर आप अपनी क्लास छोड़कर चले गए, वो योगात्मक मूल्यांकन है। आप रोजाना टीचिंग के बाद योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, हर पाठ की समाप्ति के बाद योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, यूनिट की समाप्ति के बाद योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, या 6 महीने में सेशन की समाप्ति के बाद योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं, या वो पूरा सत्र, पूरा ईयरली, पूरा साल खत्म हो गया उसके बाद भी योगात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जो आपके सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं ना, और जो आपके ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपके सेशनल एग्जामिनेशन और ईयरली एग्जामिनेशन आपके योगात्मक मूल्यांकन ही होता है, समेटिव इवैल्यूएशन ही होता है। तो आप एक टीचर हैं, देखो ये लिखा भी हुआ है, इसे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये रोजाना शिक्षण की समाप्ति पर या पाठ की समाप्ति पर, इकाई की समाप्ति पर 6 महीने में या साल के अंत में किया जाता है। तो आप एक टीचर हैं, आप क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। अब एक टीचर क्या करता है? क्लासरूम में आता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। जैसे ही आप पढ़ाने जाते हो तो आप बच्चों का मूल्यांकन करते हो, इससे आपको पता चलता है बच्चों के पास करंट नॉलेज कितनी है। जितनी बच्चों के पास करंट नॉलेज है उसके आधार पर ही आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हो, मतलब तुरंत अपने पढ़ाने में चेंज कर देते हो। और जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो पढ़ाते टाइम भी आप बच्चों का मूल्यांकन करते हो
और इससे आपको पता चलता है कि क्या बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अगर बच्चे वो टॉपिक नहीं समझ रहे जो आप पढ़ा रहे हैं तो आप तुरंत अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज कर दोगे। ये जो दोनों टाइम आपने मूल्यांकन किया इसे तो हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है तुरंत अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज कर देना। दूसरा होता है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन, ये वाला योगात्मक मूल्यांकन। इसके द्वारा हम अपने तुरंत पढ़ाने के तरीके में चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ाया है, जो हम पढ़ा चुके हैं उसके सफलता असफलता की जानकारी करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो कितना सफल रहा है हमारा पढ़ाना। तुरंत अपने पढ़ाने के तरीके में चेंज नहीं करेंगे हम, बस ये जानना चाहते हैं हम हमारा पढ़ाया हुआ कितना सफल रहा और जो हमने पढ़ाया है उसमें से बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है उस पढ़ाए हुए में से। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। पढ़ाते टाइम और पढ़ाने से पहले हम रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे और पढ़ाने के बाद हम योगात्मक मूल्यांकन करेंगे। बाकी आप इसे खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन के लाभ व उद्देश्य है। अब देखो मूल्यांकन क्यों करते हैं हम, काफ़ी सारा इसके महत्व होते हैं, काफ़ी इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट में नॉलेज का पता चल जाता है, बच्चों की प्रोग्रेस का पता चल जाता है, बच्चों का पता चल जाता है कौन पढ़ाई में ध्यान दे रहा है कौन नहीं ध्यान दे रहा। बच्चों का फ्यूचर का प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, आगे चलकर ये क्या कर सकते हैं, पास होंगे फेल होंगे, परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें सलाह दे सकते हैं, उनके कमज़ोर मजबूत पक्षों का पता कर सकते हैं हम। मजबूत पक्ष उनका कौन सा है, जिस टॉपिक में अच्छे नंबर वो मजबूत है उनका, जिसमें कम नंबर वो मजबूत नहीं है उनका। तो बच्चों के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें मिल जाती है इससे मूल्यांकन से। तो वही है, आपसे पेपर में पूछा जाता है इसके लाभ या उद्देश्य क्या होते हैं, ये पॉइंट है। शॉर्ट में आता है तो पॉइंट बनाकर लिख देना, लॉन्ग में आता है तो ये हेडिंग बनाकर आप लिख देना। एक्सप्लेन मैं करता हूँ, वो बातें आप ध्यान रखना। बाकी आप और अच्छे से इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा छात्रों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि की जानकारी। अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों के पास कितनी नॉलेज है वो एक टीचर को पता चल जाता है मूल्यांकन के द्वारा। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों के समक्ष छात्रों की प्रगति की सापेक्ष स्थिति आ जाती है। अब कौन बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है, बच्चे की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वो टीचर को पता चल जाता है। जो बच्चों की सापेक्षिक स्थिति है, रियल प्रोग्रेस है उनकी, टीचर के सामने आ जाती है। कौन बच्चा मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इससे एक टीचर को पता चल जाता है कि कितने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं और कितने नहीं किए गए। तो जिस सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, और जिसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड शैक्षिक उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्रों की रुचियों योग्यताओं आदि की जानकारी टीचर को मिल जाती है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है किस सब्जेक्ट में, या बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। वो सब चीज़ें हम मूल्यांकन के द्वारा पता कर सकते हैं। इसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्य को हम उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, देख रहे हैं बच्चे नहीं समझ रहे तो अपने पढ़ाने का तरीका बदल देंगे, टीचिंग एड यूज करेंगे, आसान लैंग्वेज में दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब हमारे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो मूल्यांकन के द्वारा हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति को हायर लेवल तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के विषय में कल्पनाएं कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, ये पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये जीवन में तरक्की करेगा, ये नहीं करेगा। इसके साथ ही मूल्यांकन के द्वारा हमें छात्रों के मजबूत व कमजोर पक्षों की भी जानकारी मिल जाती है कि बच्चों के क्या क्या कमजोर पक्ष है और क्या क्या मजबूत पक्ष है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन के द्वारा हम पाठ्यक्रम शिक्षण विधि आदि की उपयोगिता भी पता लगा पाते हैं कि जिस टीचिंग मेथड का यूज करके मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्या बच्चे उस टीचिंग मेथड के द्वारा समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे तो मैं कहूँगा ये टीचिंग मेथड बेकार है। तो मूल्यांकन के द्वारा मेरा जो टीचिंग मेथड है और जो सिलेबस में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसकी भी जानकारी मिलती है क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है जो बच्चों का मूल्यांकन होता है वो शिक्षकों का भी मूल्यांकन होता है। आज सब इस बात से एग्री करेंगे, जो बच्चों का मूल्यांकन है वो शिक्षक का मूल्यांकन होता है। बच्चों का मूल्यांकन ही शिक्षक के मूल्यांकन का आधार बनता है। अगर ज़्यादातर बच्चे पास हुए, ज़्यादातर बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं तो टीचर पढ़ाने में अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादातर बच्चों के कम नंबर आए हैं तो टीचर का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, टीचर में योग्यता का अभाव है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा हम भविष्य के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं कि मैंने इस टाइम तक ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, बच्चों के इतने टॉपिक समझ में आ गए, ये टॉपिक बचे हुए, अब मैं आगे इन टॉपिक को ऐसे ऐसे बताऊँगा। तो हम भविष्य के लिए भी रणनीतियाँ करते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे मूल्यांकन क्या होता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपके पेपर में आकलन आ गया, आकलन को हम कल पढ़ेंगे,
कल पढ़ेंगे इसे। अगर आपके पेपर में आकलन आ गया ना, आकलन के क्या उद्देश्य है, असेसमेंट बोलते हैं हम आकलन को, आकलन के लाभ या उद्देश्य, तो भी आप यही लिखना जो मैंने मूल्यांकन के बताए, क्योंकि आकलन और मूल्यांकन लगभग सेम होते हैं, हल्का सा इसमें अंतर होता है, वो मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है दोनों के दोनों। तो जो मूल्यांकन के लाभ व उद्देश्य हैं वही आपके आकलन के लाभ व उद्देश्य होते हैं। तो ये हमारी क्लास थी। बाकी अगर आपको पेड नोट्स वगैरह लेने हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इन नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।